ऋषिकेश की एक और जहां ये भीड़भाड़ और शोर शराबा है, वहां ही इसकी दूसरी ओर जानकी सेतु के उस पार गजब की शांति से भरा एक प्राकृतिक स्थल है। जानकी सेतु पार करते ही बाईं ओर घाट की दुनिया को परे छोड़कर एक संकड़ी सी गली आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी और यह स्थान का नाम है 84 कुटिया। अपना वाहन यहां दरवाजे के पास पार्क करके टिकट लेकर आप अंदर की एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव करेंगे। प्रवेश शुल्क एक व्यक्ति के लिए 200 रुपया है और आप अभी राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में है। पर ना आप डरो नहीं, आप यहाँ जंगल में हाथी बाघ देखने नहीं आए हैं, बल्कि ऋषिकेश की एक लैंडमार्क समान आध्यात्मिक स्थान पर आए हैं। प्रवेश करते ही आपको वृक्ष वनराजी से भरा चढ़ाई वाला सर्पाकार आरसीसी रास्ता आपको अचंभित करता हुआ ले जाएगा जंगल की एक और अनुभूति में। सर्पाकार रास्ते पर आपको गोलाकार 2 मंजिली छोटी छोटी पक्की बनावट वाली कुटिया, चाइना मोज़ेक पैटर्न की दीवारों से सजी कुटिया देखने मिलेगी। ऐसी ही यहाँ 84 मतलब 84 कुटिया है, जिसके ऊपर से ये जगह का नाम 84 कुटिया पड़ा है। हालांकि एक जमाने में ये स्थान पर भक्तों की खूब आवाजाही रहती थी, अब ये स्थान सुनसान पड़ा है। बीते वक्त की जाहोजलाली अब यहाँ खंडहर के रूप में भी अपनी कथा सुनाने के लिए खड़ी है। ढलान वाला सर्पाकार आरसीसी रास्ता चढ़ते वक्त आपको महर्षि योगी आश्रम द्वारा निर्मित पुराने मकान दिखेंगे। अभी ये सब खंडहर बन चुके हैं। जहां आरसीसी रास्ता खत्म होता है वहां एक बड़ा दरवाजा है, जहां से आप 84 कुटिया के मूल विस्तार में प्रवेश करते हो। यहाँ पूरा विस्तार की भौगोलिक जानकारी देता हुआ एक बोर्ड आपको दिखेगा। दरवाजे के आसपास ही बहुत सारी मेडिटेशन केव्स यानी कि ध्यान गुफाएं आपको दिखेगी। ये कुटिया जैसी ही यहाँ पे 84 कुटिया है, जिसके नाम पर पूरा विस्तार 84 कुटिया से जाना जाता है। दरअसल ये पूरा विस्तार एक जमाने में महर्षि योगी का आश्रम हुआ करता था, जिसे सन 61 में 7.5 हेक्टेयर में बनाया गया था। सुप्रसिद्ध गायक बैंड बीटल्स यहाँ आए थे और काफी समय उन्होंने यहाँ व्यतीत किया था, इसलिए यह आश्रम बीटल आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। आजकल ये पूरा विस्तार राजाजी टाइगर रिजर्व के नेचर सेंटर के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ समय जैसे थम गया है। विशाल बरगद के पेड़ की झूलती शाखाएं, नीरव शांति और पक्षियों की चहचहाट आपको शीघ्रता से भूतकाल के उस दौर में ले जाएंगी जहां ये आश्रम अपने सभी भवनों में भक्तों की चहल पहल से भरा रहता था। दीवारें टूट गई है, काली पड़ चुकी है और सन्नाटा यहाँ छाया हुआ है। आश्रम के दिनों में यहाँ पोस्ट ऑफिस, किचन, प्रिंटिंग प्रेस जैसे कामकाजी मकान बने थे। वो मकान अभी अपने खस्ता हाल में देखने मिलेंगे। नाइनटीन 1976 में बनाया गया वेद भवन भी है, जहां विविध विषयों के क्लास और लेक्चर्स लिए जाते थे। एक बड़े से हॉल में दीवारों पर महर्षि योगी के साथ बीटल्स ग्रुप के सदस्यों की पेंटिंग दिखती है। यहाँ आके जैसे बीटल्स की मौजूदगी का एहसास होता है। हॉल की दीवार पर और भी कई अच्छी पेंटिंग की गई है।
जो हमें संगीत और अध्यात्म की ओर इशारा करती है। कुछ आगे चलते ही आपको दिखेंगे आनंद भवन और सिद्धि भवन। ये भवन भी 1976 में बनाए गए थे और ये दो भवन में विविध कोर्स में पढ़ते छात्रों और शिक्षकों के लिए आवास हुआ करता था। 3 मंजिली ये दोनों इमारत आज तो बिल्कुल भूतहा दिखती है, जैसे कि कोई हॉन्टिंग प्लेस हो, ऐसा मंजर यहाँ दिखता है। यहाँ बनाई गई मेडिटेशन केव्स 1976 से 78 में बनाई गई थी, जिसमें सन्यासी और ब्रह्मचारी साधना करते थे। इस कुटिया की बनावट में लिए गए गोलाकार पत्थर गंगा नदी के तट पर से लाए गए थे। बीटल्स आश्रम में भवन और इमारतें भले ही टूटी फूटी हो, लेकिन इसकी दीवारों पर आज भी आपको बेहतरीन पेंटिंग दिखेगी, जो यहाँ आए देशी विदेशी कलाकारों ने बनाई है। यहाँ की दीवारों की पेंटिंग देखना भी अपने आप में एक अलग अनुभूति है। और अभी आप पहुंचे हो महर्षि योगी के रेसिडेंस पर। ये जो सामने दिख रहा है वो महर्षि योगी का घर, जहां वो रहते थे। ये घर ऐसी जगह पर बनाया गया है कि यहाँ से दिन रात गंगा के बहने की कल कल आवाज सदैव सुनाई देती है। महर्षि के घर के हर एक कमरे में भी आपको बेहतरीन पेंटिंग के प्रमाण दिखेंगे। साफ सुथरे कमरे और कुदरती वेंटिलेशन वाला ये घर बड़ी शांत सी जगह पर बनाया गया है। पूरा परिसर वृक्षों से भरा पड़ा है और यहाँ एग्जीबिशन हॉल और कैंटीन भी है। एग्जीबिशन के 3 बड़े बड़े हॉल है, जिसमें बीटल्स, महर्षि योगी का जीवन कवन और राजाजी नेशनल पार्क के फ्लोरा फौना की विविध तस्वीरें आपको देखने मिलेगी। तीनों हॉल में तस्वीरी प्रदर्शन है, जो आपको यहाँ की भव्यता से आगाह करेंगे। 84 कुटिया की मुलाकात का ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया है तो एपिसोड को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरी चैनल जिप्सी बडी को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही ट्रैवलिंग वीडियोस जिप्सी बडी चैनल में आपको हमेशा देखने मिलेंगे, तो आपके सहकार की मैं अपेक्षा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।